नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उस वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के अंदर हम एनटीपीसी के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारे एनटीपीसी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे वो इनमें से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हम इस वीडियो के अंदर टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो हम सुपर फास्ट स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक आदमी 10 मीटर से ज़्यादा दूर स्पष्ट नहीं देख सकता, वह किस रोग से ग्रस्त है? यदि कोई आदमी 10 मीटर से दूर नहीं देख सकता तो वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आंख का वह अंश जिसमें सबसे अधिक अपवर्तांक होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है लेंस। क्वेश्चन नंबर 3। मानव की आंख में दूरदृष्टि को ठीक किया जा सकता है। किससे दूर ठीक किया जा सकता है? वो किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। वाहनों का साइड मिरर किस प्रकार का दर्पण होता है? जो वाहनों में साइड मिरर लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो दर्पण सतह पर नहीं प्राप्त किया जा सकता कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 6। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? वो की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन की खोज की थी सीले और प्रिस्टले ने। क्वेश्चन नंबर 8। अक्रिय गैस आर्गन की खोज किसने की थी? वो की थी रैमजे और रेले ने। क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वो की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। कौन सी दो भौतिक राशियों की बीमाएं समान हैं? कार्य और ऊर्जा की बीमाएं समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा होती है, वो होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन। घर के छत या छप्पर से एक पत्थर को भूमि सतह पर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? वो इसका आंसर हो जाएगा भूमि सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं है, वो प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 16। एक समान गति के साथ एक वस्तु, आंसर इसका त्वरित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए त्वरण के साथ एम द्रव्यमान की गोली किसी लकड़ी के टुकड़े पर दागने के पर इसका अंतिम वेग क्या होगा? कोई ए त्वरण है, उसमें एम द्रव्यमान की गोली को लकड़ी के टुकड़े पर दागेंगे तो अंतिम वेग क्या होगा? तो वो हो जाएगा एम ए अपॉन में एम प्लस में एम। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन आभासी बल है? अपकेंद्रीय बल आभासी बल है। नेक्स्ट। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। कैसी लहरें होती हैं? वो होती है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सिंगल के तरल रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है ऑसिलोस्कोप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आवर्ती मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है निश्चित आयाम। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती? ध्वनि तरंगे निर्वात से नहीं गुजर सकती। कौन सी तरंगे? ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर तरंग किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ये होती है समान आवर्ती की दोनों तरंगों का विपरीत दिशा में गमन करना। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? वो करती हैं अवरक्त किरणें, सौर कुकर को गर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजान कण कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कॉस्मिक किरणों में। क्वेश्चन नंबर 26, रेडियो प्रसारण से संबंधित एएम का पूर्ण रूप क्या है? जो एएम होते हैं रेडियो में, उनका पूर्ण रूप क्या है? उसका फुल फॉर्म हो जाएगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 26, वह वैज्ञानिक जिसने विद्युत चुंबकीय तरंगों को दूरस्थ स्थानों तक भेजा था, उस वैज्ञानिक का नाम पूछा जो विद्युत चुंबकीय तरंगे थे उनको दूर स्थानों तक भेजा था, उनका नाम था हेनरिक हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरणों की किन किरणें सबसे अधिक समानता है? एक्स किरणें। जो गामा किरण होती है उनमें किन किरणों में सबसे अधिक समानता होती है? एक्स किरणों में सबसे अधिक समानता होती है। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल क्यों दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब सूर्य निकलता है और सूर्य छिपता है तो सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग परिकीर्ण हो जाते हैं, केवल लाल रंग परिकीर्ण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30, किसी समुद्र का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें परिकीर्ण हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं और क्या हो जाती हैं? परिकीर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो वो होगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? ध्रुवीकरण। कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? वो दर्शाती है ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 33, जब इंद्रधनुष बनते हैं तब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा। आंसर क्या है? इंद्रधनुष जब तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा और बूंदों पर पड़ने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। इसको ऐसे समझिए, इंद्रधनुष कब बनता है आकाश में? जब सूर्य का जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर, यदि कोई वर्षा हो रही है, वर्षा होती रहती है, उसकी जो ये बूंद गिरती है ना, उन पर पड़ने वाले अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है, तो इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्रा की सुस्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी है? यानी कि एक व्यक्ति स्पष्ट दृष्टि कितनी है उसकी? तो उसकी है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में दूर की चीजें पे फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? निकट दृष्टि दोष के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख की संवेदनशीलता अधिकतम होती है हरे क्षेत्र में। 37, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बना रहता है? वो बना रहता है 1/16 सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा स्क्रीन शीशा के सतह पर्दे पर बनने वाला प्रतिचित्र कहलाता है वास्तविक। जो अवतल द्वारा स्क्रीन या शीशे पर पर्दे पर बनता है जो प्रतिचित्र, वो कहलाता है वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल तथा अवतल दर्पण उदाहरण है गोलीय दर्पण। जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं वो गोलीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म वायु में ध्वनि का वेग सूक्ष्म वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आर्म वायु में सूक्ष्म वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज इकाई है किसकी है? ये तरंगों की आवृत्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? डेसिमल। जो ध्वनि प्रदूषण की इकाई होती है डेसिमल। ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिमल के अंदर नापते हैं। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर का एक माप। 44। दिन के समय में आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर क्या है? जब दिन होता है तो उसमें यानी कि जो शोर होता है हमारे आसपास उसका अनुमत स्तर यानी कि औसत स्तर कितना होता है? तो कितना होता है? 25 यानी कि 25 कह रहा हूँ, सॉरी, 55 डेसिमल डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिबल कौन सी इकाई ध्वनि की प्रबलता की कथित इकाई है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोस्कोप एक यंत्र होता है जो परिवर्तित करता है। जो हाइड्रोस्कोप होता है वो किसको परिवर्तित करता है? वो करता है पानी के नीचे की ध्वनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई है वाट प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 48। लिफ्ट में विराम में पड़ी वस्तु के दरम्यान को मापने पर भौतिकीय संतुलन संशय प्राप्त होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण संश के साथ त्वरित होती है तो वस्तु का भार क्या होगा? जैसे एक वस्तु में कोई एक लिफ्ट के अंदर कोई वस्तु पड़ी हुई है, उसका भौतिकीय संतुलन प्राप्त करना है यानी कि उसके अंदर कितना वजन है। यदि लिफ्ट एकदम से ऊपर की ओर चलने लग जाए तो वस्तु का भार क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम जी प्लस में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिफ्ट में मनुष्य का मिथ्या भार उसके वास्तविक भार से कम तब होता है जब लिफ्ट होती है वो त्वरण के साथ नीचे की ओर आती है। लिफ्ट यानी कि मनुष्य का भार कम कब प्रतीत होता है लिफ्ट के अंदर? जब जो लिफ्ट है वो एकदम से नीचे की तरफ आती है तो उसमें कम भार प्रतीत होता है। यदि वो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती तो क्या होता है? तो जब हमारा भार ज्यादा महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 50। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की यानी कि बीमा क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बीमा क्या है? m-1l3t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम 51। टावर पर खड़े व्यक्ति के पास दो गोले हैं आई तथा ठ। दो गोले हैं, मान लीजिए ए एंड बी। वह एक समान समय में गोला आई को नीचे की ओर तथा गोला ठ को क्षैतिज दिशा में फेंकता है यानी कि क्षैतिज दिशा कहते हैं दूर की तरफ फेंकता है तो क्या होगा? एक गोले को तो वो अपने हाथ से नीचे की तरफ फेंक देता है, कहीं छोड़ देता है, और एक गोले को वो हाथ से दूर धक्का देकर फेंकता है, क्षैतिज दिशा कहते हैं जिसको। तो इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों गोले हैं जो वो एक साथ भूमि की सतह पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक रूप से समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर प्रभाव। 53। क्या होगा यदि एक वस्तु को वायवीय प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ऊंचाई से गिराया जाए? यदि एक वस्तु को वायवीय प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ऊंचाई से गिराया जाए तो इसकी गति बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण के साथ घटता है? इसका आंसर हो जाए ग्रह की सतह की ऊंचाई में वृद्धि के कारण घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा।
यदि पृथ्वी की त्रिज्या को हम घटा दें और उसका द्रव्यमान है समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष जी क्या कहलाता है? जो जी है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी दो भौतिक राशियों की विमाएं समान है? कौन दो भौतिक विमाएं समान होती हैं? वो कार्य और ऊर्जा की समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ी की स्प्रिंग में संरक्षित ऊर्जा होती है, वो होती है स्थितिज ऊर्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59। घर के छत या छप्पर से एक पत्थर को भूमि स्तर पर गिराया जाए और तो पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होगी? ये क्वेश्चन अभी हमने करवाया है। भूमि स्तर पर पहुंचने से तुरंत पहले उसकी ऊर्जा अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? वो करती है गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर। उसके अंदर कितना तो वजन है, वजन कह लीजिए, द्रव्यमान है, और कितनी स्पीड है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। फ्लोरेसेंट लैंप में चौक के उपयोग का उद्देश्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तुओं में विद्युत चुंबक गुण का कारण है इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय और कक्षीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। एक समान विद्युत चुंबकत्व क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो दर्शाया जाता है समांतर रेखाओं द्वारा। 64। विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई क्या है? उसकी इकाई क्या होगी? उसकी विद्युत चालकता की इकाई होगी मोह। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत तथा चुंबक में संबंध किससे ने स्थापित किया? तो वो क्या था? माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट 66। चुंबकीय फ्लक्स की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई हो जाएगी वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। 67। कौन सा अतिचालकता पहला सिद्धांत है? पहला सिद्धांत के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिंजबर्ग लैंडो सिद्धांत। 67। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़ने पर यह वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है? जो गैल्वेनोमीटर होता है उसको किसके साथ जोड़ने पर यह वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है? तो यह हो जाता है श्रृंखला क्रम में उच्च प्रतिरोध के कारण। 69। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसके साथ संबंधित है? हस्त नियम यानी कि वाम, वाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धरा पर चुंबकीय क्षेत्र। 70। विद्युत चुंबक नियमांक किसने बनाया था? जो विद्युत चुंबक है वो किसने बनाया था? किससे बनता है? इसका है ये नियमांकित कर रहा ना। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? तो विद्युत जो चुंबक है वो किससे बनाया जाता है? वो बनाया जाता है कच्चा या नरम लोहा होता है, उससे वो चुंबक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूज संयोजित किस में होता है? जीवित तार के साथ श्रृंखला में। श्रृंखला बोले तो सीरीज कहते हैं इसको। सिलिकॉन एक है, क्या है सिलिकॉन? सिलिकॉन एक अर्धचालक है। 73। अर्धचालक की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने पर किस प्रकार प्रभावित होती है? तो ये घटेगी। 74। किस एक के लिए डायोड का सामान्य उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है डिस्टकारी के ऊपर। किस एक के लिए डायोड का सामान्य उपयोग किया जाता है? डिस्टकारी। 75।
रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता की मात्रक इकाई क्या है? तो क्या है रेडियो सक्रियता की? बैकुरल। इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। किसका प्रयोग नियंत्रित विद्युत पारेषण के लिए किया जाता है? विद्युत पारेषण के लिए किया जाता है जेनर डायोड का उपयोग। 77। रेडियो सक्रियता और रेडियो धर्मिता का कारण क्या है? जो ये रेडियो सक्रियता और रेडियो धर्मिता होता है किसके कारण होते हैं? ये होते हैं अस्थाई नाभिक के कारण। किसके कारण? नाभिक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का उबाल बिंदु निर्भर करता है, जो जल का एक पॉइंट होता है जिस पर वो उबलना लगता है, तो किसके ऊपर निर्भर करता है? वो करता है वायुमंडलीय दबाव के बाद। नेक्स्ट 79। भोजन पकाते समय नमक डालने पर सब्जियां कम समय में ही पक जाती हैं, क्योंकि? भोजन पका रहे हैं और उसमें नमक डालने पर सब्जियां कम समय में पक जाती हैं, क्यों पकती हैं? जल का उबाल बिंदु बढ़ जाता है। जो जल जिस बिंदु पर उबलने लगता है, यदि हम उसमें नमक डाल देंगे तो पहले ही बिंदु बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोमेटिक वाहनों में प्रयुक्त हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आभासी प्रतिवेदन पर कार्य करता है? जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो किसने यानी कि उसकी खोज की थी, कुछ भी कह लीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिक ब्रेक्स का पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। किस नियम के कथनानुसार जब कोई वस्तु जल में पूरी अथवा आधी डुबोई जाती है तो वह अर्धगामी बल का अनुभव करती है? यह वस्तु के भार का द्रव्य विस्थापन के समतुल्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का नियम। जब कोई वस्तु को जल में पूरी या आधी डुबोते हैं और वह अर्धगामी बल का अनुभव करती है, यह वस्तु के भार के द्रव्य विस्थापन के समतुल्य होता है। आर्किमिडीज का नियम कहलाता है ये। 82। दाब की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? दाब की इकाई है पास्कल। नाव की त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या है? नाव की त्रिज्या को हम नापते हैं फर्मी से। नेक्स्ट 84। झील की सतह के जमने पर झील के तल छठ या आधार तल का सामान्यतः तापमान 0 डिग्री तापमान क्या होगा? ये इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री। ये है क्वेश्चन। झील की सतह के जमने पर, कोई झील है वो जम जाती है, तो झील के तल छठ या आधार तल का तापमान 0 डिग्री तापमान पर क्या होगा? वो होगा 4 डिग्री। 85। ठोस से गैस रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई ठोस है उससे गैस में रूपांतरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट 86। पदार्थ जिसका उपयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है, आंसर हो जाएगा स्नेहक। 87। ग्रहों की गति को जिस नियम द्वारा प्रतिपादित किया गया है वो कहलाता केपलर का नियम। 88। कौन क्षणिक आंशिक अथवा अल्पकालिक बल है? घर्षण बल। अल्पकालिक बल घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तय करने में लिए गए समय के वर्ग के समानुपाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? अचर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु को द्रव में डाला जाता है, कोई वस्तु है उसको द्रव में डाला जाता है, तो उसके ऊपर कौन सा बल कार्य करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी जोर, भार। नेक्स्ट। जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट 92। न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषा प्राप्त होती है जड़त्व की,
जो पहला नियम है वो कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम। दोस्तों इसी तरह की हम वीडियो लेकर आते रहते हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे अपने एग्जाम के अंदर, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट 93, सड़क पर गतिमान बैलगाड़ी के पहिए की गति किस प्रकार के गति का उदाहरण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूपांतरित वेग घूर्णन गति। 94, यदि सभी वस्तुएं समान गति से घूम रही हैं तो किस वस्तु का संवेग सर्वाधिक होगा? अल्फा कण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी वस्तुएं समान गति से घूम रही हैं तो किस वस्तु का संवेग सर्वाधिक होगा? अल्फा कण का। 95, रॉकेट की गति कौन सा संरक्षण नियम लागू होता है? इसका आंसर क्या है? संवेग संरक्षण। नेक्स्ट, जब कार की गति दुगनी हो तो समान दूरी पर कार को रोकने के लिए कितने रुकावट बल की आवश्यकता होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगी? दुगना। कार की गति दुगनी है और समान दूरी पर किसी पॉइंट पर हमको वो कार रोकनी है, तो रुकावट बल की आवश्यकता भी कितनी होगी? दुगनी। जितना हम पहले उसको रोक सकते थे तो दुगनी गति है तो हमको दुगना ही बल लगाना पड़ेगा। 97, किसकी बीमा आवेश के समान है संवेग? 98, जब कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पकड़ता या लपकता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों ले जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवेग को कम करने के लिए। 99, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर क्या है? गतिशील वस्तु के दरमियान और वेग पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो प्लीज इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी सीरीज से रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत भारत के ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में बड़ी हिस्सेदारी रखता है? तो इसका आंसर क्या है? तापीय ऊर्जा। जो भारत के अंदर 4-5 तरह की ऊर्जा होती है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा यूज करता है भारत? तापीय ऊर्जा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो थैंक यू, बाय बाय।